marks, right? Multiplexer. That means from the scratch, we just starting from the block diagram. Then we move for truth table condition, and from there we derive the Boolean expression, right? And final job is to design the logic circuit uh, into that particular structure. Okay, so regarding marks, किसी को कोई confusion, query, anyone want to ask something? किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बोल दे रहे हैं, टुडे आई एम यूजिंग माय पर्सनल इंटरनेट। कॉलेज का इंटरनेट में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ है, तो हो भी सकता है मेरा वॉइस आप लोगों के पास बीच बीच में कट जा सकता है, ठीक है? तो वीडियो तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो ऑलरेडी उसको हम लोग का ग्रुप में जैसे भेज देते हैं उसको भेज देंगे, राइट? पहले बताइए, ये जो स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चैप्टर 2 डिकोडर एनकोडर एंड मार्क्स, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Okay, okay, okay. So next, already completed this topic, marks. That means multiplexer. And today we are going to discuss this topic. This is called decoder, right? So what is the function of decoder? It means if you go for the principle of decoder. सो डिकोडर का प्रिंसिपल में क्या होगा? डिकोडर का प्रिंसिपल में मान के चलिए, जितना भी देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, सबका पहले क्या होगा, एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम्स होगा। उसके बाद हम लोग एक एक करके उसका ट्रूथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन, एज वेल एज उसका सारा जो लॉजिक स्ट्रक्चर सब कुछ डिराइव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा एक के बाद एक, और हर एक का प्रिंसिपल क्या है वो भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो डिकोडर में होता है, इन द केस ऑफ डिकोडर, इफ यू हैव n नंबर ऑफ इनपुट्स, राइट? इफ यू हैव n नंबर ऑफ इनपुट्स, आपका आउटपुट्स क्या होगा? आपका आउटपुट्स होगा इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n, राइट? मतलब आपके पास n इनपुट्स है, आप चाह रहे हो उस इनपुट जो है, उस इनपुट को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, है कि नहीं? मार्क्स में क्या हुआ था? व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ मार्क्स? मार्क्स में हुआ था, आपके पास मान के चलिए बहुत सारा इनपुट है, जैसे पैरेलल टू सीरियल वाला जो एग्जांपल हम बोले थे, उसी टाइप आपके पास बहुत सारा इनपुट है, बट सारा इनपुट को आप एक लाइन से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे थे, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा इनपुट था, और आउटपुट जो मेरा होगा यहाँ पे एक ही आउटपुट होगा, दिस इज ओनली सिंगल आउटपुट, दिस इज माई ओनली सिंगल आउटपुट। एंड यहाँ पे क्या होगा, कुछ सिलेक्ट लाइन था, मेन सिलेक्ट लाइन था, तो सिलेक्ट लाइन के ऊपर डिपेंड करके मुझे क्या करना था, मुझे इस यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स था, उस इनपुट को हम लोग एक एक करके डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्ट लाइन कंडीशन, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग आउटपुट में एक एक इनपुट को सिलेक्ट करते थे, राइट? इस हिसाब से हम लोग मार्क्स का प्रिंसिपल देखे थे। बट डिकोडर में हो रहा क्या है, डिकोडर में अगर आपके पास n इनपुट होता है, आप उसको 2 टू द पावर n में डिवाइड कर सकते हो। तो मान के चलिए, इफ आई से दैट आई हैव n इक्वल टू 2, दैट मीन्स आपके पास कितना इनपुट है? 2 इनपुट है। तो आपके पास आउटपुट कितना होगा? 2 टू द पावर n। n का वैल्यू क्या है? यू नो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2। सो इफ यू पुट n इक्वल टू 2, so the final output expression या final output lines must be equal to 4. So now whenever my input n equal to 2, I need to construct 2 to 4, या one can say 2 is to 4 decoder circuit,
अप टू दिस क्लियर? सिंपल सा लॉजिक है, n इनपुट होगा तो 2 टू द पावर n मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, पहले जितना भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं अच्छे से, एक एक करके आप लोगों को समझा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा ये सारा चीज मिला के हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अभी तो लगेगा सर ये तो बहुत इजी लग रहा है, हाँ इजी है, बट व्हेनेवर यू कंस्ट्रक्ट अ लार्ज कॉम्प्लेक्स सर्किट तब देखिएगा इस सारा चीज का माने हम लोग यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो डिकोडर में हम बोल दिए n इनपुट होगा, 2 टू द पावर n आउटपुट होगा। अब इसका लॉजिक क्या है, आउटपुट तो आप जान चुके हो, आउटपुट क्या होगा मेरा, n इनपुट से 2 टू द पावर n आउटपुट होगा। पर नेक्स्ट थिंग इसका जब हम लोग ट्रूथ टेबल को हम लोग डिराइव करेंगे, ट्रूथ टेबल में देखिएगा एट ए टाइम आउटपुट में एक ही आउटपुट, मतलब ये जो 2 टू द पावर n आउटपुट हम लोग यहाँ से डिराइव किए हैं, एट ए टाइम एक ही आउटपुट क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए आई हैव सम स्लाइड्स हियर, यहाँ पे देखिए सारा चीज यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी। इनपुट मेरा n होगा, उस हिसाब से आउटपुट्स कितना होगा, 2 टू द पावर n, राइट। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, हर एक हम लोग क्या बोले थे, हार्डवेयर पिन में आपका इनेबल पिन रहेगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इनेबल पिन को आप कैसे लॉजिक सर्किट में इनेबल पिन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनेबल देखिए लिखा गया है एक्टिव हाई और एक्टिव लो, ऑलरेडी वी नो अबाउट दिस। यस, पहले वाला साइड में प्रभाकर कुछ नहीं था, ये तो यही था, सिर्फ हेडिंग था, डिकोडर एनकोडर और मार्क्स। मार्क्स ऑलरेडी हो चुका है और डिकोडर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं था। स्लाइड दे देंगे, स्लाइड लेके आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब स्लाइड मिल जाएगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए डिकोडर में यही सारा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा गया है। स्टार्टिंग में देखिए लिखा गया है कॉन्सिस्ट्स ऑफ, मतलब इसमें रहता है डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स, एन इनपुट्स, 2 टू द पावर एन आउटपुट्स, सिलेक्टर्स और यू कैन से एनेबल लाइन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाला बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, मेन जो इसका डिकोडर का चीज है दैट इज ट्रूथ टेबल कंडीशन। ठीक है, ट्रूथ टेबल को अच्छे से देखिए यहाँ पे, दिस इज माय ट्रूथ टेबल कंडीशन ऑफ 224 डिकोडर। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 224 डिकोडर और यू कैन से 2x4 डिकोडर। ठीक है, किसी भी अंक, तीनों नाम से किसी एक नाम से आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए तो ट्रूथ टेबल में क्या क्या दिखा है। पहले तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रूथ टेबल माय इनपुट्स आर S0 and S1. Okay, let me select a different color here. दिस S0 एंड S1 जो है ये मेरा क्या है, इनपुट है। ठीक है, ऑलवेज हम बोले थे लेफ्ट हैंड साइड में आप इनपुट को डिफाइन कीजिए एंड राइट हैंड साइड में क्या होगा, आप आउटपुट को डिफाइन कीजिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एनेबल पिन, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ इनपुट बट एक डिफरेंट इनपुट है। ठीक है, S0 और S1 के साथ इसको मत आप एक साथ कीजिए, ये भी इनपुट है, इसको हम आउटपुट नहीं बोल सकते एनेबल पिन को, क्योंकि एनेबल पिन जब तक हाई नहीं होगा तब तक ये सारा कंडीशन जो है काम नहीं करेगा। हम लोग हर एक क्लास में एनेबल पिन लेके बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड में रो पे क्या लिखा गया है, दीज आर नथिंग बट माई आउटपुट्स, दीज आर नथिंग बट माई आउटपुट्स। आई थिंक अप टू दिस क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा इनपुट है, इनपुट के अंदर हम लोग क्या क्या डाले, इंक्लूडिंग एनेबल लाइन आई हैव टू डिफरेंट इनपुट लाइंस दैट इज S0 एंड S1। ठीक है, तो आप किसको कंसीडर करोगे, S0 और S1 को कंसीडर करोगे, क्योंकि एनेबल तो यहाँ पे एक्टिव हाई है, जब देखिए यहाँ पे 1 रहेगा तभी मेरा इनपुट कंडीशन काम करेगा। ठीक है, और आउटपुट क्या है, O0 से लेके O3 तक। ठीक है, तो इनपुट आपका कितना हुआ था, यहाँ पे 2 था इनपुट, मतलब n इक्वल टू 2 था,
और आउटपुट क्या हो जाए यहाँ पे n इक्वल टू 2 मतलब 2 टू द पावर n विच इज नथिंग बट इक्वल टू 4। तो देखिए तो O0 से लेके O3 तक कितना आउटपुट हो रहा है, 4 आउटपुट हो रहा है। इट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखिए व्हेन आई से एनेबल लाइन इक्वल टू 0, ठीक है, एनेबल पिन, एनेबल के ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अगर कॉम्प्लीमेंट रहता तो ई अगर 0 होगा तो एक्टिवेट हो जाता। तो एनेबल यहाँ पे क्या है, 0 है, मतलब आपका पूरा चिप जो है डीएक्टिवेट कंडीशन में या डिसेबल कंडीशन में बिलोंग कर रहा है। तो आप चाहे S0, ये जो क्रॉस लाइन मतलब क्या है, क्रॉस मतलब डोंट केयर, मतलब आप चाहे यहाँ पे 0 डालो 1 डालो, आपका आउटपुट का कोई चेंज नहीं होगा, आउटपुट 0 में ही रहेगा। पहले इस लाइन को अच्छे से समझिए। Whenever my enable pin is in 0 condition, that means my chip is not activated, right? So whatever my input is, that means चाहे वो 0 डालो चाहे 1 डालो, S1 और S0 पे आपका चिप काम नहीं करेगा, मतलब आउटपुट में कोई वैल्यू नहीं आपके पास आएगा। That's why this cross signs is here. That means this cross signs means what? This means don't care condition. हम लोग के मैप में डोंट केयर पढ़े थे, तो यहाँ पे भी है डोंट केयर कंडीशन। मतलब एनेबल पिन डिसेबल होने से, 0 होने से यहाँ पे आप कोई भी इनपुट डाल दो, आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, आउटपुट 0 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे इफ आई मूव ऑन आवर नेक्स्ट लाइन पे देखिए एनेबल पिन, पहले तो देखिए एनेबल पिन हाई हो गया है। तो हाई हो गया मतलब अब हम लोग जो यहाँ पे इनपुट देंगे उस हिसाब से मेरे पास कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। तो हम लोग का 2 इनपुट लाइन है, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट मेक द कॉम्बिनेशन शेयर 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, इस ब्लॉक को अच्छे से देखिए, क्योंकि फॉर मेकिंग दिस चिप एनेबल कंडीशन, मुझे एनेबल को देखिए हर एक स्टेज में 1 हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं, तो इसको मुझे चेक करना ही नहीं, क्योंकि 1 तो है यहाँ पे ऑलरेडी। सो आई जस्ट थिंक अबाउट अदर्स कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स अदर 2 जो यहाँ पे इनपुट है उसका कॉम्बिनेशन लेके हम लोग देखेंगे। तो पहला कंडीशन देखिए 0 0 है। अब आता है नेक्स्ट ट्विस्ट, मतलब पहला कॉम्बिनेशन मेरा 0 0 है, 0 0 में देखिए O0 जो है ये हाई हो गया है और बाकी रेस्ट ऑफ जो बीट है सारा कुछ 0 है। नेक्स्ट लाइन अगर हम लोग चेक करें 0 1 पे O1 हाई हो रहा है, राइट? बाकी सारा रेस्ट ऑफ बीट्स जो है, आउटपुट बीट्स या आउटपुट लाइंस जो है, देखिए 0 पोजीशन में बिलोंग कर रहा है, 0 ही हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 1 0, 1 0 पे देखिए 2 पोजीशन जो है वहां पे 1 हो रहा है, एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन जो था 1 1, इसमें देखिए O3 जो पोजीशन है इस पोजीशन 1 में आ रहा है। व्हाई दिस इज सो? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम क्यों O0 पोजीशन ही हाई हुआ है, बाकी ये जो 0 1 2 3 पोजीशन है इसमें क्यों नहीं 1 हुआ है? एंड इफ यू सी इन केस ऑफ डिकोडर सर्किट, आप देखिएगा एक डायगोनल फॉर्म को मेंटेन किया जाता है, देखिए डायगोनली 1 हो जा रहा है। यस और नो? क्वेश्चन क्या है? माय क्वेश्चन इज व्हाई फॉर 0 0 इनपुट कॉम्बिनेशन आई जस्ट पुट O0 equal to 1, why not other O1 O2 O3 other outputs? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताइए, सबको सुनाई दे रहा है? हेलो? हम बोले पहला जो मेरे पास डोंट केयर कंडीशन में था, जहां पे इनेबल इक्वल टू 0 था, एट दैट टाइम आउटपुट तो मेरा 0 ही होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इफ आई थिंक अबाउट माई फर्स्ट कंडीशन, whenever enable pin 0, तो क्रॉस क्रॉस मतलब क्या रहेगा, डोंट केयर में रहेगा, तो इसमें आउटपुट ऑलवेज 0 ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट, whenever my enable pin is equal to 1,
माई फर्स्ट कंडीशन, मतलब दो इनपुट के लिए, मतलब 2 बिट का जब हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्या लेते हैं? 2 बिट का कॉम्बिनेशन, जैसे 00011011। तो देखिए यहाँ पे जो अलग से यहाँ पे हम लोग स्क्वायर किए हैं, इसमें तो वही कंडीशन डाले ना, 000110 एंड 11। तो 00 में आउटपुट में देखिए, ये जो O0 है, O0 पोजीशन 1 हो रहा है। बाकी जो सारा 1 O2 O3 जो मेरा आउटपुट्स लाइन था, वो सारा आउटपुट्स लाइन 0 ही है। क्यों है? नेक्स्ट लाइन पे देखिए 01, इसमें देखिए वो 1 पोजीशन जो है, इसी में 1 हम लोग हाई किए। हाँ, क्यों है वही तो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं, आंसर में क्या होगा। ए जो पोजीशन है, इसका एलएसबी क्या होगा? जहां पे 0 है हम उसको एलएसबी बोलेंगे, 3 जहां पे है वो मेरा एमएसबी है आउटपुट का, 0 और 3। इसमें अगर एलएसबी मेरा 0 0 होता है, इस पोजीशन का वेट्स क्या होता है? ये तो बाइनरी फॉर्मेशन में लिखा गया है कि नहीं? यहाँ पे जो 0 1 सारा जो डेटा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, दैट मीन्स 0 और 1 होगा। ठीक है। तो बाइनरी पे ए अगर मेरा O0 अगर एलएसबी होता है, तो O0 का पोजीशन क्या होगा? 2 टू द पावर 0 होगा। वेट्स ऑफ द पोजीशन हम लोग देखे थे ना। ठीक है, इसको पूरा क्लियर करते हैं। इस पोजीशन का वेट्स क्या होगा? 2 टू द पावर 0। इसका वेट्स क्या होगा? 2 टू द पावर 1, है कि नहीं? 2 टू द पावर 1। और इसका वेट्स क्या होगा? 2 स्क्वायर। इसका होगा 2 क्यूब, माने 0 1 2 3, राइट। हम लोग डिकोडर का प्रिंसिपल में क्या देखे थे? एन इनपुट्स होगा, तो 2 टू द पावर एन जो है, ये मेरा आउटपुट होगा। ये तो मेरा डिकोडर का प्रिंसिपल है ना। तो एन का वैल्यू मान के चलिए 0 है, तो एन का वैल्यू 0 है, मतलब क्या है? 2 टू द पावर 0 जहां पे है, उस बिट को हम लोग हाई कर रहे हैं, है कि नहीं? एन का एन का जो एन का जब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? अरे 001, यहाँ पे तो 000 होगा। कंडीशन ही गलत है यहाँ पे। 1 मिनट, आई जस्ट मूव ऑन आवर थर्ड कंडीशन। 3 इनपुट वाला कंडीशन में देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रूथ टेबल गलत है। यहाँ पे फास्ट कंडीशन तो हम लोग लिखे ही नहीं, यस और नो। यहाँ पे फास्ट कंडीशन मेरा क्या होगा? फास्ट कंडीशन होगा, अच्छा ना, फास्ट कंडीशन तो सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। 0 0 तो है ही यहाँ पे। ठीक है, 0 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे? ए क्या है मेरा? एन है मेरा। ठीक है, इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा? इसका डेसिमल वैल्यू होगा यहाँ पे 0, यहाँ पे होगा 1, दिस इज माई 1। एक्चुअली एनेबल पिन यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। उसके बाद जो है 1 0 मतलब 2, और 1 1 मतलब 3। लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल वैल्यू ऐसा है। और 0 O0 मतलब क्या होगा? O0 मतलब इस पोजीशन का वेट्स क्या होगा? 2 टू द पावर 0, यहाँ पे होगा 2 टू द पावर 1, 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब। तो फॉर्मूला क्या है? n जब मेरा इनपुट होगा, 2 टू द पावर n मेरा क्या होगा? आउटपुट्स होगा। तो n का वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 है, तो 2 टू द पावर n 0 कहाँ पे है? इस पोजीशन में 0 है ना, है कि नहीं? यहाँ पे तो n इक्वल टू 0 है। ये तो 2 टू द पावर n का फॉर्मुलेशन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे n इक्वल टू 1, यहाँ पे n इक्वल टू 2, यहाँ पे n इक्वल टू 3। तो जब यहाँ पे n इक्वल टू 0 होगा, उसी पोजीशन को, आउटपुट पोजीशन को हम लोग हाई बना रहे हैं। अगेन देखिए, n जो है 0 1, इसका डेसिमल वैल्यू क्या हो रहा है? 0 1 का डेसिमल वैल्यू मेरा 1 हो रहा है, मतलब n यहाँ पे क्या है? 1 है। तो मतलब 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर 1 जहां पे होगा, मतलब इस 0 1 पोजीशन में हम लोग नेक्स्ट बिट को हाई करेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन माई 1 0, 1 0 इज नथिंग बट माई 2। n का वैल्यू अब क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, दैट्स वाई O2 जहां पे है, दैट मीन्स 2 स्क्वायर जहां पे होगा, उस पोजीशन में हम लोग हाई करेंगे 1 को।
देखिए वहां पे 1 हो गया, हाई हो गया। लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है? माई लास्ट कॉम्बिनेशन इज 1 1, decimal value of 1 1 is 3, so I have to select this O3 high। यहाँ पे देखिए O3 को हाई किया जा रहा है। अप टू दिस क्लियर? रोशन कहाँ गया आज? रोशन, विशाल, आज बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे, इसीलिए क्लास नहीं कर रहा है क्या? हैं? रोशन को हैप्पी बर्थडे बोल देना मेरे तरफ से। ठीक है। देखिए एक काम करते हैं, ये जो एनेबल पिन है ना, इसके लिए कॉन्फ्यूजन होगा, तो लेट मी टेक अ ब्लैंक पेज। जैसे मान के चलिए हम लोग का एन था, मेरा 2 था। ठीक है, मतलब मेरे पास कितना इनपुट होगा? 2 इनपुट होगा। ठीक है, याद रखने का इजी तरीका जो है, जैसे n इक्वल टू 2 है, 2 n मेरा आउटपुट है, तो वहाँ पे जैसे लिखा है इन दिस S1 एंड S0, तो S1 एंड S0 हम यहाँ पे डालते हैं S1 एंड S0, और यहाँ पे आउटपुट जो है उसी हिसाब से लिख रहे हैं, इजी रहेगा, जैसे O0, O1, O2, O3, राइट। O0, O1, O2 एंड O3। तो S1 S0 में हम फर्स्ट कंडीशन क्या डालेंगे? 0 0। तो 0 0 में मेरा कौन सा आउटपुट में कौन सा पोजीशन हाई होगा? ए पोजीशन हाई होगा, एंड रेस्ट ऑफ बीट जो है 0 0 रहेगा। ठीक है। 0 1 कंडीशन, 0 1 कंडीशन में 1 जहाँ पे है, मतलब वेट्स, इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, तो वेट्स होगा यहाँ पे, तो 0 1 जो है इस पोजीशन को हम लोग हाई करेंगे, और बाकी जो सारा बीट्स है इसको हम लोग 0 डाल देंगे। इसके बाद कॉम्बिनेशन क्या है? 1 0। 1 0 में थर्ड जो है, मतलब O2 जो है, यहाँ पे 1 होगा, और बाकी सारा जो बीट है यहाँ पे 0 हो जाएगा। लास्ट कंडीशन 1 1। 1 में क्या होगा? इस कंडीशन में 1 होगा, मतलब O3 में 1 होगा, क्योंकि 1 1 जो है यहाँ पे हो रहा है आपका 3 हो रहा है, डेसिमल वैल्यू 3। तो OH जहाँ पे 3 हो रहा है उसी पोजीशन को हम लोग हाई करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ OH या रेस्ट ऑफ पोजीशन जो है उसको हम लोग 0 डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, whenever I make this type of truth table, यहाँ पे देखिए एक डायगोनल फॉर्म यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। देखिए डायगोनली 1 हो रहा है ना? डायगोनली कंडीशन डायगोनली 1 होते जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे करना होगा, मतलब यहाँ पे एन जो है नॉर्मली 0 0 हो रहा है, तो ए जो एलएसबी पोजीशन है इसका हो रहा है 2 टू द पावर 0। ये जो हम लोग आउटपुट यहाँ पे लिखे, इसका वेट्स क्या होगा? 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब। तो यहाँ पे क्या है? वेट्स है 0, और यहाँ पे वैल्यू भी हो रहा है 0। दैट्स वाई ये जो पोजीशन है यहाँ पे हम लोग हाई कर रहे हैं। मतलब डिकोडर का जो n इनपुट में 2 टू द पावर n आउटपुट्स होता है, इसका हर एक स्टेज में एक ही आउटपुट हाई रहेगा, एक आउटपुट हाई कंडीशन में रहेगा। ठीक है, 1 आउटपुट्स हाई कंडीशन में रहेगा एट ए टाइम। देखिए बाकी सारा सारा जो आउटपुट है, सारा आउटपुट 0, मतलब लो कंडीशन में रह रहा है। सिर्फ एक ही स्टेज में एक ही आउटपुट हाई हो रहा है। 0 0 में 0 पोजीशन हाई हो रहा है, 0 1 में दिस पोजीशन 2 टू द पावर 1, एज वेल एज 1 0 पे O2 जो है इस पोजीशन हाई हो रहा है, 1 1 में O3 जो है इस पोजीशन हाई हो रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ बिट देखिए जो है आउटपुट्स जो है वो 0 कंडीशन में ही यहाँ पे रह रहा है, राइट। तो इस हिसाब से इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नॉर्मल सा लॉजिक, मुझे क्या करना होगा? मुझे इसका बुलियन एक्सप्रेशन को डिराइव करना होगा। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? कोई बोल सकता है इसका बुलियन एक्सप्रेशन? व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिकोडर? बुलियन एक्सप्रेशन में मुझे चारों आउटपुट दिखाना है, O0 से लेके O3 तक।
तो O0 जो है, अगर हम यहाँ पे O0 लिखते हैं, क्योंकि O0 यहाँ पे हाई है, तो O0 इक्वल टू क्या होगा? O0 इक्वल टू ओबियसली O0 कहाँ पे हाई हो रहा है? जब S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट होगा, तो इट शुड बी रिटन एज S1 S0 कॉम्प्लीमेंट प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं देंगे, अलग अलग मुझे निकालना है। यहाँ पे तो 4 आउटपुट अलग है, यहाँ पे होगा O1। O1 का वैल्यू क्या होगा? देखिए तो O1 का वैल्यू S1 कॉम्प्लीमेंट S0, S1 कॉम्प्लीमेंट S0। O2 का वैल्यू क्या होगा? O2 का वैल्यू होगा यहाँ पे, O2 यहाँ पे 1 है। इन दिस कंडीशन द इनपुट कॉम्बिनेशंस आर S1 S0 कॉम्प्लीमेंट, सो S1 S0 कॉम्प्लीमेंट। लास्ट कंडीशन क्या है मेरा? O3। O3 में क्या होगा? दोनों इनपुट हाई है, तो S1 डॉट S0। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे हम लोग क्या किए, 2 to 4 लाइन जो डिकोडर है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या था? यहाँ पे देखिए तो ये जो एंड गेट हुआ है, ये जो एंड गेट है, एंड गेट कहाँ कहाँ जा रहा है? देखिए S1 कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, इसी लाइन को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, ये मेरा S1 कॉम्प्लीमेंट है और S0 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब O0 इक्वल टू फ्रॉम दिस लॉजिक सर्किट, फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट। O1 इक्वल टू क्या होगा? आउटपुट 1। O1 इक्वल टू हो रहा है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट से आया है। ठीक है, मतलब S1 कॉम्प्लीमेंट डॉट S1। देखिए इन्वर्टर का पहले से, मतलब आउटपुट से नहीं लिख रहा है, पहले से सिर्फ यहाँ पे S0 होगा, तो दिस इज माई S0। O2 क्या होगा? O2 होगा S1 होगा, बट यहां से निकल रहा है। ठीक है, तो होगा S1 डॉट S0 कॉम्प्लीमेंट। O3 का एक्सप्रेशन क्या होगा? O3 का एक्सप्रेशन होगा S1 डॉट S0। सो दिस इज द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ 2 to 4 लाइन डिकोडर एज वेल एज उसका लॉजिक सर्किट। एनी कंफ्यूजन? किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हैं। विजय, प्रभाकर, ठीक है, समझ में आया? बार बार बोले, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल को अगर हम इनपुट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मतलब n का वैल्यू 3 कर देते हैं, तो 2 to the power n क्या होगा? 8 होगा। नाउ हम लोग मूव करेंगे 3 to 8 या 3 क्रॉस 8 या 3 to 8 डिकोडर पे, तो उसका सर्किट डायग्राम क्या होगा? उसका पहले ट्रूथ टेबल मुझे निकालना है। देखिए तो इसका ट्रूथ टेबल, यहाँ पे इनपुट को डिफाइन किया जा रहा है A0 से लेके A2 तक। ठीक है, तो A0 A1 A2 कितना हो गया? 3 इनपुट हो गया है। आउटपुट देखिए D0 से स्टार्ट हुआ है और D7 में कंप्लीट हो रहा है, तो 0 to 7 कितना आउटपुट? हाउ मेनी आउटपुट्स आर देयर? 8 आउटपुट्स आर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे एनेबल को हम लोग कंसीडर नहीं किए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एनेबल मेरा क्या होगा? एनेबल मेरा हाई होगा, तो एनेबल हाई होने से ही मेरा सारा इनपुट कंडीशन जो है काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग का 3 बिट का फर्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है? 0 0 0। तो फिर से 0 0 में कौन सा आउटपुट हाई होगा? D0 हाई होगा, है कि नहीं? D0 हाई होगा। देखिए किसी किसी बुक में ना D0 यहीं पे लिखा है, राइट हैंड साइड में, और D7 कहाँ पे लिखा है? D7 यहाँ पे लिखा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा। जहां पे मेरा D0 होगा उसी पोजीशन में मुझे 1 करना होगा। अब क्या होगा? अगर मान के चलिए डिफरेंट कहां पे होगा? डिफरेंस होगा। अब D0 यहाँ पे है, तो इसीलिए यहाँ पे डायगोनलिटी मेंटल हो रहा है ऐसे, राइट। एंड इफ D0 लास्ट में होता था, माने किसी किसी बुक में जहां पे D0 लास्ट में है, उसके बाद क्या होगा? D1
D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7 ऐसा करके है। तो उसमें डायगोनलिटी मेंटेन होगा ऐसे करके, डायगोनल ऐसे करके आएगा, है कि नहीं? उल्टा करके आ जाएगा, क्योंकि वहां से 1 ऐसे करके स्टार्ट होता जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से whenever we see this 0 0 0 कंडीशन, D0 हाई हुआ है, 0 0 1 पे क्या है होगा, D1 हाई होगा, 1 0 ऐसे करके देखिए, हम लोग एक डायगोनल आप यहाँ पे अगर लिख देते हैं तो भी राइट हो जाएगा। और रिमेनिंग वैल्यू देखिए लिखा गया है, रिमेनिंग वैल्यू इन ट्रूथ टेबल विल बी 0, मतलब बाकी सारा जो है 0 0 है, बाकी सारा जो है 0 0 है। ठीक है, ऐसे करके मुझे पूरा 0 यहाँ पे बैठाना होगा बाकी सारा चीज में। तो फ्रॉम दिस डिकोडर सर्किट हम लोग देख रहे हैं फॉर एवरी इनपुट कॉम्बिनेशंस या ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशंस एट ए टाइम आउटपुट जो है एक ही आउटपुट हाई हो रहा है, एंड रेस्ट ऑफ आउटपुट्स जो है, रेस्ट फॉर आउटपुट्स मेरा 0 कंडीशन में रहेगा। किसी स्टेज में आप मत देखिएगा यहाँ पे 2 आउटपुट एक साथ हाई है, दिस इज नॉट पॉसिबल। एट ए टाइम एक ही इनपुट हाई, आउटपुट हाई होगा। ठीक है, तो इसका अगर आप क्या करोगे, इसका मुझे क्या करना है, फिर से इसका बुलियन एक्सप्रेशन डिजाइन करना है। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, बुलियन एक्सप्रेशन में देखिए ऐसा करके बुलियन एक्सप्रेशन आएगा। पहला कंडीशन में तीनों का कॉम्प्लीमेंट A0 A1 A2, जस्ट लाइक माई 2 to 4 डिकोडर में जैसा हो रहा था। D1 में क्या होगा, एक से कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, मतलब 0 0 1 कंडीशन यहाँ पे है। मतलब ऐसे करके इसको अगर लिखते हैं, ये है मेरा 0 0 0, दिस इज माई 0 0 1, दिस इज माई 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 एंड लास्ट जो होगा आपका 1 1 1। देखिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, बहुत इजी है। तो अगर इफ यू नो द प्रिंसिपल ऑफ डिकोडर, चाहे आप 2 to 4 कर लो, चाहे आप 3 to 8 कर लो, कोई भी डिकोडर का सर्किट आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बट उसका ट्रूथ टेबल में आपको याद रखना होगा, हर एक स्टेज में इनपुट कॉम्बिनेशन हम लोग जब डालेंगे एट ए टाइम आउटपुट में एक ही आउटपुट हाई होगा, और कौन सा आउटपुट हाई होगा उसका भी लॉजिक आप लोगों को बोल दिए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग डिकोडर जो सर्किट है हम लोग इजीली उस सर्किट को इंप्लीमेंट कर चुके हैं। राइट, इसके बाद नेक्स्ट जो है देखते हैं यहाँ पे क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखिए दोनों अच्छे से देखिए, तो ये जो दो सर्किट है AB328 डिकोडर है, और नेक्स्ट वाला जो सर्किट है AB328 डिकोडर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सर्किट? दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें? एक में एनेबल है, एक में एनेबल नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आता है यू हैव टू डिजाइन अ डिकोडर सर्किट, एनेबल मस्ट बी देयर। ठीक है, एनेबल लाइन शुड बी देयर। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो एनेबल लाइन ऐड कर दीजिए। कैसे एनेबल लाइन को आपको ऐड करना है, देखिए तो जितना सारा मेरा एंड गेट है, ठीक है, इतना सारा मेरा एंड गेट है, मतलब 8 एंड गेट यहाँ पे मेरे ख्याल से हम लोग लगा है। तो हर एक एंड गेट के ना एनेबल जो पिन है, एनेबल को आप हाई कर दीजिए। ये मेरा एनेबल है, ठीक है, इस एनेबल को हम लोग हाई कर दिए हैं। देखिए सिर्फ एनेबल लाइन को हम लोग यहाँ पे अटैच किए, सिर्फ एनेबल लाइन। देखिए ए वाला जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है आप लोगों को, मेरे ख्याल से ये जो है एनेबल लाइन, और वहां से हर एक एंड गेट में इनपुट गया है। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे ई लिखा है, ठीक है, तो ई मान के चलिए
ई इक्वल टू 0 है, हम लिख रहे हैं ब्लू लाइन ई है, ब्लू लाइन दिख रहा है ना, देखिए तो, अब दिख रहा है ब्लू लाइन, ए जो है ई है, हाँ हाँ सॉरी, ए जो है ई है, ठीक है। तो ई को, ब्लू लाइन जो है मेरा ई है, एंड जितना सारा एंड गेट है, हर एक एंड गेट में ई को हम लोग यहाँ पे इनपुट लेके डाल दिए। अब मेरा क्वेश्चन है, ई इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा? मान के चलिए ई इक्वल टू 0 है, व्हाट विल हैपन देन? कैसे एनेबल होगा? इक्वल टू तो 0 है, और यहां पे देखिए हम लोग, सर्किट काम ही नहीं करेगा। गुड, क्यों नहीं काम करेगा? आप सारा कुछ भूल जाओ, ट्रूथ टेबल भूल जाओ, सारा कुछ भूल जाओ, क्योंकि, हाँ बोलो प्रभाकर। हाँ कि काम होगा। अब तो हम लोग बोले थे थियोरिटिकली, अब यहाँ पे प्रैक्टिकली आप लोग सोचिए, एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है? व्हाट इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट? जल्दी से यहाँ पे डाल देते हैं एंड गेट का ट्रूथ टेबल। 0 0 0 1 1 0 1 1, सारा क्या होगा? 0 होगा, लास्ट वाला जो है वो 1 होगा। मतलब जब तक सारा इनपुट हाई कंडीशन में नहीं रहेगा, एंड गेट का आउटपुट क्या होगा? एंड गेट का आउटपुट 0 होगा। तो मान के चलिए अभी हम लोग थियोरेटिकली जो बोलते थे, एनेबल पिन अगर 1 नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, वही हो रहा है। मान के चलिए ई मेरा यहाँ पे 0 है, तो सारा एंड गेट में एक इनपुट तो 0 हो जा रहा है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स इनपुट, मुझे बाकी सारा जो इनपुट है, A0 A1 A2, ये तो मुझे नहीं पता है। बट एनेबल जो है, एनेबल को हम लोग यहाँ पे 0 कर दिए, तो एंड गेट का एक इनपुट 0 होने से आउटपुट ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा? 0 ही आएगा। मतलब आपके पास जो सर्किट है, ये सर्किट काम ही नहीं करेगा व्हेनेवर आई पुट ई इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है क्या बोले हम? यहाँ पे तो सारा तो एंड गेट है ना, 8 ही, ठीक है, 8 एंड गेट है, तो एंड गेट का एक इनपुट अगर 0 हो जाएगा तो आपका आउटपुट भी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोले यहाँ पे ई इक्वल टू ऑलवेज 1 होना पड़ेगा। अब इसका सर्किट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या चेंज करते हैं? ये जो ई है ना, ई को हम लोग अभी करते हैं, एक इन्वर्टर यहाँ पे लगा देते हैं। चलिए ई को यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा दिए, अब बताइए क्या होगा? अब ई जो है अभी हो गया ई कॉम्प्लीमेंट, तो ई कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ई कॉम्प्लीमेंट 0 होने से ही ई का वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा, है कि नहीं? ई कॉम्प्लीमेंट 0 डालेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट से आउटपुट क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, तब जाके मेरा आउट एंड गेट जो है तब मेरा एक्टिवेट हो जाएगा, माने सारा एंड गेट में 1 इनपुट चला जाए, इनपुट चला जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एनेबल पिन जो है आप सर्किट में दिखा सकते हैं, दिखा नहीं भी सकते, आपका मर्जी। बट अगर वहां पे नॉट गेट लगाते हैं तो ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 होगा, अगर नॉट गेट नहीं लगाते हैं तो ई इक्वल टू 1 होगा। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट अवर डिकोडर सर्किट।